बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HBL PSL एडिशन AZZ गेम शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं दो बहुत ही माहिर क्रिकेट के एक्सपर्ट। मेरे बाईं तरफ बैठे हुए हैं राजा काशिफ उस्मान और दाईं तरफ बैठे हुए हैं राजा ज़ीशान सरफराज। दोनों का क्रिकेट में एक बहुत बड़ा तजर्बा है और स्पेशली क्रिकेट को देखने के लिए। और मुझे अभी याद है कि मेरे बाईं तरफ बैठे हुए राजा काशिफ उस्मान, इन्होंने जब बाबर आजम अंडर 19 में खेला करते थे तो इन्होंने बाबर आजम के लिए निशानदेही की कर दी थी कि ये पाकिस्तान की कौमी टीम के लिए बहुत बड़ा एसेट साबित होंगे। और आज वो बाबर आजम पाकिस्तान के सबसे अच्छे और बड़े बैट्समैन बन चुके हैं। आज हम सबसे पहले मैं काशिफ उस्मान साहब से पूछूंगा कि पाकिस्तान में चूँकि चौथे और पाँचवें नंबर के लिए पाकिस्तान पिछले कई कह सकते हैं कि 5 साल से जो है वो प्रॉब्लम का शिकार है। कई दफ़ा आपने खुशदिल को खिला के देख लिया, इफ्तिखार अहमद को खिला के देख लिया, आसिफ अली को खिला के देख लिया, शादाब को भी ट्राई की, फ़हीम अशरफ को भी लाया गया, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो जैसा कि PSL भी नज़दीक है और आप हमें बताएंगे कि पाकिस्तान का वो कौन सा नया टैलेंट है कि वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए इन नंबर पे सूदमंद साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब, आज आपने अपने चैनल पे मदऊ किया। यकीनन आपने जो शुरू में पूरी जो है वो डिटेल बताई कि PSL पाकिस्तान के जो आने वाले नए टैलेंट हैं उनके लिए कितना सूदमंद साबित हुई है। माजी में देखें जितना भी अभी हमारे पास जो टीम अवेलेबल है, जो खेल रही है, जो स्टार क्रिकेटर हैं हमारे और जो आप कह सकते हैं कि हीरोज़ हैं, वो PSL की फाइंड है और कहीं ना कहीं PSL ने उनको जो है ना वो टीम के लिए पॉलिश किया है। आप अगर देखें शादाब हैं, शहनशाह हैं, इसी तरह आप रिसेंटली अगर अब आप देखें तो हारिस जो उन्होंने परफॉर्म किया है वर्ल्ड कप में, वो भी PSL की ही फाइंड PSL है। की फाइंड है। अब जो आपने पॉइंट रेज किया बहुत ही अहमियत के हामिल ये पॉइंट है कि हमें जो लास्ट 5 ईयर आपने मेंशन किया, मैं कहूँगा कि ये इससे भी बहुत ज़्यादा लंबा अरसा जो है वो हमने स्ट्रगल किया है। अब्दुर्रज़ाक और आफरीदी के जाने के बाद जाने के बाद नंबर 5-6 पे हमने गो के हफीज़ हमारे नंबर 5-6 के प्लेयर नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने उनको वहाँ पे ट्राई किया। ट्राई शुएब की है, मलिक वहाँ पे खेलते रहे। खेलते रहे। अब शादाब हमारे पास एक बिल्कुल इस्टेब्लिश बैट्समैन है, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते आए। लेकिन जो डोमेस्टिक में हमारे यहाँ परफॉर्मर रहे हैं मुबस्सिर खान और कासिम अकरम, इन पोजीशंस में पोजिशन में उन्होंने नेशनल जो हमारा T20 कप हुआ है या नेशनल ODI कप हुआ है या कार्डिजन ट्रॉफी हुई है, इन खिलाड़ियों ने बड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्म किया। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि अभी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारी ODI सीरीज के लिए प्लेयर्स का जो है ना वो ऐलान हुआ था, उसमें इन दो को कंसिडर मस्ट करना चाहिए था। मस करना और चाहिए ख़ास तौर पे जब आपके शादाब उनकी जो है ना वो फिटनेस नहीं थी, वो बिग बाश था। खेलने बिग गए हुए बैश थे, खेल लेंगे। वहाँ पे वो अनफिट हो गए, उसकी वजह से उनको टीम में नहीं लिया गया। तो उनकी अदम मौजूदगी में हमें कासिम अकरम, अगर या तो मैं तो कहता हूँ दोनों को ट्राई करना चाहिए था, अगर दोनों को नहीं कम अज कम एक को मस्ट ट्राई करना चाहिए था, मस ताकि कर हमें फिनिशिंग रोल वाला प्लेयर, आपको वो इनिंग्स याद होगी कासिम अकरम की अंडर 19 लेवल में 19 जो लेवल पे उन्होंने 50+ बॉल पे जो है ना 100 कर लिया 100 था। कर दिया था। अब इस पोजीशन पे आप दोनों जो है क्रिकेट बड़ा गौर से देखते हैं, जितनी भी टीम्स हैं आप देख लें, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, जो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते खेलते हैं, हैं उनके जो प्लेयर हैं इस पोजीशन पे इस वो पोजीशन आके पे मैच बना लेते हैं, बना यानी लेते हैं। मैच छीन भी लेते हैं। जैसे ये फिलिप्स थे फिलिप्स ने जिन्होंने पाकिस्तान के लास्ट खिलाफ जी जी हमारे जो है ना वो ODI में छीन के लिया है मैच। हमसे गो कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं थी जो हमने खिलाई उस वनडे में, जी जी लेकिन उसके बावजूद वो मैच हमारे हाथों में था। हाथों में था लेकिन और उसके काफ़ी बावजूद वो मैं यहाँ पे जो है वो रिकमेंड करूंगा कासिम अकरम और मुबस्सिर को। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि इन दोनों को इनकी जो पोजीशन है ना वहाँ पे ट्राई आउट करना चाहिए और मैक्सिमम इनको ओवर मिलने चाहिए। अब देखें हमारी इस बात पे डेडलॉक क्रिएट होता था वसीम के हवाले से, जी मैं जी अभी स्टिल अपनी बात पे कायम हूँ कि वसीम का बैटिंग टैलेंट अभी आना बाकी है बाकी है और वो स्टिल। खेलेगा। वो हाँ खेलेगा जैसे रिशान साहब ने मेंशन किया था अनवर अली के हवाले से भी जी जी कि अनवर अली ने बैटिंग में जस्टिस किया है। किया, वो कोई अलग शक बात है नहीं कि है। उसने जो है ना वो परफॉर्म किया, लेकिन हमने उसको लिया नहीं। दिया लेकिन नहीं। वसीम जो है अभी फाइम ने भी उस तरह परफॉर्म नहीं किया था बैटिंग हाँ में, बैटिंग में बिल्कुल लेकिन वसीम जो अभी जो इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ये इनिंग्स खेली थी 40+ प्लस रन की। बनाए थे हाँ उन्होंने, वो मैं समझता हूँ कि उनकी डिफाइनिंग रोल प्ले करने वाला है उनके कैरियर के लिए। अभी कैरियर्स के लिए बांग्लादेश में भी उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म अच्छा किया है। परफॉर्म किया। बैटिंग में उन्होंने 3 बॉलों पे 13 चाहिए थे और उन्होंने 10 बना लिए थे। तो ये है कि अब देखें ना अब्दुल कैसे जो है वो ऑलराउंडर बना, वसीम अकरम ने उनको प्रमोट किया। यानी हाँ जब वो एजाज अहमद, इंजमाम और बड़े बड़े जो वसीम अकरम थे, खुद मोइन खान थे, ऐसे नामों के ऊपर आके खेलता था ना, उसको पता चलता था यार कि हाँ मेरे अंदर कोई है जो मुझे ये इतने बड़े बड़े नामों के ऊपर प्रमोशन मिल आई रही है। थिंक 99 पे उनको हाँ, वन डाउन यानी ये मौका मिला है। खिलाड़ी जो है ना वो बनाना पड़ता है। ये हार्दिक पांड्या की अगर आप देखें, आज वो एक बड़े ज़बरदस्त हिटर हैं। डबल डबल उनको बड़ा उन्होंने देखभाल के, बड़ा उनको संभाल के, बड़ा उनको जो है ना आप कह सकते हैं कि जो थिंक टैंक थे उनके, वो उन्होंने बड़ा काम किया। और हमारा अनफॉर्चुनेटली हम आपस में भी बात कर रहे होते
ये जो थिंक टैंक है ना हमारे सही काम नहीं कर रहे काम हैं। नहीं कर रहे हैं। ये नहीं, हम यहाँ पे जो आम क्रिकेट लवर है वो यहाँ पे हमें बैठ के ये पता चल रहा होता है यार कि ये यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, ये यहाँ पे ये इस खिलाड़ी को ट्राई करना चाहिए था, ऐसा जो है वो बॉलिंग यहाँ पे होनी चाहिए थी। बिल्कुल। लेकिन ये टीमें अनफॉर्चुनेटली वो जो कोचेज होते हैं या इस तरह के जो लोग होते हैं उनके राउंड अबाउट वो नहीं ये फोकस कर रहे होते कि फोकस अभी कर यहाँ पे रहे हैं। ऐसा होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कासिम अकरम और मुबस्सिर इन पोजीशन के लिए आइडियल है। आइडियल है। हसीबुल्ला है नया टैलेंट लेकिन वो ऊपर की पोजीशन में ऊपर खेलते की हैं, पोजीशन ओपन। पे। इसी तरह साइम अयूब, सही में। और साइम अयूब अभी देखें मेरे ख्याल में हसीबुल्ला पेशावर जल्मी में, आई थिंक पेशावर जल्मी में शहबाज हसीबुल्ला, अल्वी में साइम अयूब भी वही है, आरएस भी वही है। तीन ये यंगस्टर और चौथे बाबर तो वो ओपनर आएंगे ही ओपनर आएंगे। आएंगे। उनके साथ आप देखें आप इनमें से कौन, ये तीनों जो है ना वो ओपनर है। हसीबुल्ला भी ओपनर है, साइम भी ओपनर है और वो आरिस भी ओपनर आरिस भी है। अब ओपनर है इनमें से विकेट कोई एक आएगा, बाबर तो वो ऑटोमेटिक चॉइस है हमारे पास, ओपनिंग करेंगे। ओपनिंग करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल। तो ये दो फिर पीछे आ गए, जब ये दो पीछे आएंगे तो इनको वो शॉर्ट रेंज जो इनकी है वो नहीं मिलेगी खेलने के लिए जो जिसके लिए ये मशहूर हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इनको जो पोजीशंस है ना इनकी, जो इनकी जिसने क्रिकेट अभी देखें हैदर अली के साथ क्या हुआ। हैदर अली ने पूरी जो अपनी अंडर-19 कैरियर खेला या उन्होंने डोमेस्टिक खेला वो एज ए ओपनर ही खेला है। हमने उनको नंबर 4-5 पे प्रमोट कर लिया, वहाँ पे वो नहीं परफॉर्म कर फ्लॉप हो गए थे। बिल्कुल जी। सर आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का जो नया टैलेंट चौथी और पांचवी पोजीशन पर, आप किन बंदों को रेकमेंड करेंगे? बहुत शुक्रिया ज़मीर अहमद हाशमी। जिस तरह के काशिफ उस्मान ने भी बात की कि जो हमने नंबर 5-6 पे जितने भी हमने अपने खिलाड़ी इस्टेब्लिश किए वो ऑलराउंडर थे। कभी भी कोई सिंगल एज ए बैट्समैन वहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं हुआ। पूरी वर्ल्ड में जो वहाँ पे भी है ज़्यादातर वहाँ पे जो नंबर 5-6 पे ऑलराउंडर अच्छा इस्टेब्लिश किया जाता है। और इसमें ज़्यादातर जो है प्रेफर किया जा रहा है कि वो आपके पास फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हो। लेकिन अगर हमारे पास फास्ट बॉलर ऑलराउंडर नहीं है तो हमारे पास स्पिन ऑलराउंडर बहुत कमाल के। अगर हम बात करें कि अगर ओडीआईज में मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा चांस बन रहा है क्योंकि नंबर 6 पे आके टेस्ट में परफॉर्म करने वाले सलमान अली आगा। तो मुझे नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्त में ओडीआई के वो नंबर 6 पे शायद हमें नज़र आए क्योंकि वो ऑफ स्पिन भी करवा रहे हैं, बॉल करवा रहे हैं, अच्छी बॉल करवा रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं और उनके पास स्किल्स है वो यूटिलाइज करते हुए। और हमारे पास बदकिस्मती से आज अच्छा ऑफ स्पिनर मौजूद नहीं है। एक हमारे पास नंबर 5-6 के ऊपर जो हमने क्योंकि आसिफ अली, खुशदिल शाह और इफ्तिखार जो हमने नंबर 5-6 के ऊपर कंस्टेंटली इन्हें मौके दिए और बहुत ज़्यादा मौके दिए, तो इनमें से नंबर 5-6 के ऊपर उस तरह जस्टिफाई नहीं कर सके। उसकी वजह ये थी कि ये एज ए बैट्समैन इनको खिलाया गया। जब भी इफ्तिखार को या आसिफ अली क्योंकि ऑलराउंडर नहीं है और जो हमारे पास तीसरे प्लेयर है खुशदिल शाह, उनको भी हमने बॉलिंग यूटिलाइज ही नहीं की। जब भी हमें उन्हें इंटरनेशनल में मौका दिया तो हमने उनकी बॉलिंग नहीं यूटिलाइज की। पिछले उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, बीपीएल में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। बड़े अपनी टीम को बॉल के जरिए 17 प्लस विकेट ली थी। अभी बीपीएल में भी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन हम उन्हें इंटरनेशनल में जब कंसीडर कर रहे हैं तो हम उन्हें बॉलिंग नहीं यूटिलाइज कर रहे जो हमारे लिए नुकसानदेह है। इफ्तिखार को अच्छा क्योंकि हमारे पास ऑफ स्पिनर ऑलरेडी नहीं है, हमारे पास सिर्फ दो चॉइसेस हैं कि या हमारे पास सलमान अली आ गया है या हमारे पास इफ्तिखार हैं जो ऑफ स्पिन करवा रहे हैं। तो हम इनको ऑलराउंडर यूज़ ही नहीं कर रहे। जब हम इन्हें एज ए बैट्समैन खाली यूज़ करेंगे तो मेरे ख्याल में नंबर 5-6 के ऊपर परफॉर्म करना और वहाँ पे सस्टेंड रहना उनके लिए मुश्किल होगा। ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है सर ने। अगर आप देखें कि फास्ट बॉलर ऑलराउंडर बड़े जो है ना वो टीम में खेले क्लोजनर उस वक्त हमारे अब्दुर्रज़ाक भी थे, क्लोजनर जा रहे थे, कैलिस खेले, फ्लिंटॉफ थे, अजहर महमूद थे। इस तरह किसी हद तक आप कह सकते हैं कि वो एक रॉबिन सिंह हुआ करते थे, वो भी थे, बॉल डालते थे। समहाउ आप चमिंदा आवाज को भी ले सकते हैं, कह सकते हैं आप, वो भी हैं, कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसी मिसालें मौजूद है कि जो फास्ट बॉलर ऑलराउंडर थे। अब हमारे पास सर जो सबसे बेसिक इशू आ रहा है वो ये है कि हमारे जो फास्ट बॉलर ऑलराउंडर किसी हद तक थोड़े बहुत उनकी जो है ना वो ग्रूमिंग हुई भी है, हमने उनको आगे जो है ना वो स्टेप फॉरवर्ड नहीं किया। आप देख लें आमर यामीन एक लड़का, आमर यामीन है इस तरह अभी पिछले पीएसएल में आपको अब्बास आफरीदी में वो भी है, इमाद भट्ट भी है, इमाद भट्ट भी है। ये सारे खिलाड़ी हैं सर कि जिनको आप मौका देंगे तो ये आगे चल के, अब देखिए ना पीएसएल है, ये आपके अपना टूर्नामेंट है, यहाँ पे आपने टीम ग्रूम करनी है। देखें हम लाहौर कलंदर को सब लोग जो है ना वो लान तान करते थे यार कि ये हारने के लिए आते हैं, ये है वो है, लेकिन देखें उन्होंने प्लेयर डेवलपमेंट के थ्रू ऐसे प्लेयर करवाए कि जो पाकिस्तान को आज सर्व कर रहे हैं। आरिस पीएसएल ना होता तो आरिस ने नहीं आना था, बिल्कुल नहीं आना था।
गॉड बॉल को रिप्रेजेंट करना था बहुत टफ पाकिस्तान, कंडीशन थी या उसके जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जाके अभी देखें अब, और उनके जो जुमान खान भी ये उनकी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हैं। फिर आप देखें और ऐसे ही अभी दिलबर जाकिर हुसैन खान भी भी लाए आए थे हैं, गो कि वो आगे नहीं आ सके। 145 प्लस मैंने खुद उसको बॉल डालते हुए देखा जी है। जी बिल्कुल आप देखें वो बहुत उन्होंने बहुत जो है ना ग्रास रूट लेवल से काम किया है। काम किए अभी हैं। मैं आकिब जावेद को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड और बाकी जो टीमें थी वो पहले चूंकि पिक करती थी बड़े बड़े प्लेयर, उन्होंने पिक कर लिए थे, हमारे पास तो कोई बचा ही नहीं। अब फिर हमारे पास यही सी पॉइंट था कि हम प्लेयर को ग्रूम करें, उन्होंने प्लेयर्स की ग्रूमिंग की, और आज हमें बड़ा जो है ना वो आप कह सकते हैं कि अगर कौमी टीम में हमें प्लेयर्स खेलते हुए नजर आ रहे हैं तो उसमें लाहौर कलंदर का कंट्रीब्यूशन लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद इस्लामाबाद यूनाइटेड, यूनाइटेड। क्योंकि दोनों अगर यंगस्टर को सपोर्ट करने वाली पीएसएल में जो सबसे ज़्यादा टीम्स हैं वो इन दोनों ने हमें दिया, आउटपुट दिया। और मैं ये समझता हूँ कि आज जितने भी हमारे T20 प्लेयर हैं स्पेशली, उनमें से आधे से ज़्यादा टीम इन दो फ्रेंचाइजीज ने हमें दी हुई है। और बिल्कुल बहुत ज़्यादा न्यू टैलेंट आपके पास शादाब खान भी है, वो भी शादाब खान है, इस्लामाबाद से आया है, और हसन स्नैल भी इब्तदा में, बल्कि बाबर हसन मुझे याद है वो भी इस्लामाबाद कि से उनका वो पीएसएल का बेंच पे कैरियर बैठे थे, इस्लामाबाद से ही खेला हुआ था। है। हसन अली है आपके पास। ये जो जितने भी बॉलिंग आज हमारे स्टार खेल रहे हैं, 4-5 स्टार खेल रहे हैं, वो सारे के सारे दो हसन अली आई थिंक शावर ने लेकिन सबसे इसमें पहले सर थे। ऐसा है ना, देखें यूनाइटेड की सर बात कर रहे हैं, यूनाइटेड ने जो टैलेंट सामने लाया वो ऑलरेडी किसी न किसी हद तक जो है ना वो मौजूद था मौजूद सामने। था, यानी अंडर 19 टैलेंट था और डोमेस्टिक टैलेंट था, टैलेंट था। जो आप देखें ना लाहौर कलंदर यहाँ तक आ गए, ये रावलाकोट से रावला उसने कोट बॉलर तलाश किया, वो कि उसने शुरू में जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो अप टू द मार्क नहीं, नहीं थी, अब वो बहुत इंप्रूव बॉलर बन चुका बहुत है। बहुत अच्छे अब बॉलर देखें ना बन चुके हैं। बात ये है कि 145 जब प्लस वो आप भी जा रहा है, 150 पे जा रहा है वो। 150 पर। अभी हम जो लाहौर कलंदर की बात कर रहे हैं सर, लाहौर कलंदर अभी जो एक बॉलर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जालद खान, जालद खान, इनके बारे में बड़ा सुना है। आपको एक याद होगा इन्होंने यासर जान नामी एक प्लेयर इन्होंने लाया था, जो दोनों हाथों से बॉल करवाता बॉल करवाता था। था। उसकी जो है ना वो इंजरीज प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो कौमी टीम या फिर नेशनल लेवल तक नहीं पूछ PSL सके। में नहीं पहुंच सका, लेकिन वो एक बड़ा अच्छा प्लेयर था। तो एट द एंड हम अगर इसको कंक्लूड करें तो ये जो PSL अब देखें ना, अब PSL एक ब्रांड बन चुकी है और ऐसे आवाज़ें दुनिया भर से आना शुरू हो आना गई हैं शुरू हो गई है। कि पाकिस्तान की जो PSL है उसकी जो बॉलिंग क्वालिटी है वो दुनिया में कहीं भी आपको फ्रेंचाइज क्रिकेट में नहीं मिलती। और अब हमने बैट्समैन भी प्रोड्यूस किए हैं, आरएस देखें वो PSL बहुत अच्छा बैट्समैन है। सकते हैं। साइम अयूब, हम इस पे डिस्कस भी करते थे, सर से मेरी बात होती थी कि उसकी जो बेसिक स्किल्स थी वो बहुत अच्छी थी, वो कि उसकी शॉट में जान नहीं थी, और पिछले नहीं थी। पीएसएल में वो गया ड्रॉप बहुत हुए, अच्छा था। लेकिन दो जो छठा हमारे पास पीएसएल था उसमें हमारी बात हुई थी कि जो उसके पास शॉट सारे हैं लेकिन बाजू में थोड़ी जान कम है, जिसकी वजह से शॉट रेंज थोड़ी हमारे पास हमें नज़र आ रहा था कि शायद जो छक्का जा सकता था वो छक्का नहीं लगता। तो साइम अयूब के बारे में हमने बड़ी जो PSL 6 हुआ था उसमें हमारी बात हुई, 7 में वो मेरे ख्याल में ना खेल सके। बल्कि एक और लड़का था आपको याद हो कोयटा में, उस्मान, जो अभी जिसने 100 भी किया उस्मान खान बीपीएल में खेल रहा अभी है 100 और भी एक किया उसने है। सेंचुरी भी अभी की लेकिन है। उसने भी बड़ी फास्ट इनिंग्स इवन कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी आई थिंक उसने सेंचुरी की हुई है। अच्छा तेज खेलता खेलता है है, वो तेज लड़का। खेलता है, अब बहुत देखें अच्छा। अब क्रिकेट जो है ना सर, जो बेसिक काफी क्रिकेट थी ना, जो बुकिश शॉट थे उनसे हट के है। हट गई है। आप देखें ना ये जो डिविलियर ने शॉट इंट्रोड्यूस करवाए, ये अगर 90s 80s में अगर इस तरह का प्लेयर आता तो शायद उसको इजाजत ही ना देती टीम में कि ये आप क्या कर रहे हो, क्रिकेट तो ये है ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन अब देखें, अब आप अगर काफी क्रिकेट की बात करें तो बाबर आजम, विराट कोहली, विलियमसन, ये कैसे प्लेयर हैं कि जो आपको बुक में जितने भी शॉट है वो सारे दिखाएंगे, लेकिन इससे हट के जो प्लेयर शॉट लगाएगा वो अब T20 में खास तौर पर इवन वनडे में भी आपको देखने को मिल देखें सके। कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे दे दूं कि बाबर आजम जो है वो आपकी ऑटोमेटिक चॉइस है, चाहे वो इंटरनेशनल है या फ्रेंचाइज क्रिकेट है फॉर ओपन। क्योंकि देखें बात खराब कहाँ से हुई थी, जब न्यूजीलैंड के दौरे में रिजवान ने ओपनिंग की थी। अब जब फखर ओपन कर रहे थे या शर्जील ओपन कर रहे थे या कोई और खालिद लतीफ था, कोई भी था ना उस वक्त, अब देखें दुनिया की कोई भी आप मिसाल ले लें, जितने भी प्लेयर हैं वो आके एक स्लो खेलता है एक तेज खेलता है, ऐसा नहीं होता कि दोनों स्लो हो या दोनों तेज हो, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलना पड़ता है। और जब आप चेज करने जा रहे हो तो फिर तो आपके सामने इक्वेशन सामने होती है, फिर तो आपको सारी जो है ना वो कैलकुलेशन के मुताबिक करना पड़ता है। अभी सर हमने जो डिफाइन करना है वो ये है कि इंटरनेशनल में हमें बाबर के साथ कौन सा नया ओपनर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है, चाहे वो साइम अयूब है या हारिस वो है मोहम्मद हारिस। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि मोहम्मद रिजवान को आप आने वाले वक्त में ओपनर नहीं देख रहे हैं T20 में? देखें आप उसकी सर वजह ये है ना कि मोहम्मद रिजवान की जगह जो प्लेयर हमारे पास अभी परफॉर्म कर रहे हैं वो हारिस हैं, जिन्होंने दिखाया है कि उनमें दम हम है कि वो बड़े अच्छे शॉट जो है ना वो बड़ी मुश्किल के बगैर खेल सकते हैं। मोहम्मद हारिस जो ये विकेट कीपर है, अब बाबर की जगह जो हम कंसिडर कर रहे थे वो आदर को कर रहे थे,
कि वो बाबर की जो है वो कॉपी कह सकते हैं आप, या बाबर की जगह लेंगे या बाबर की तरह के बैट्समैन है, वैसा कुछ उनमें दिखाई दिया नहीं। साइम अयूब अगर परफॉर्म करते हैं इस सीरीज में जो PSL होने ये वाली सलेट है, में, तो फिर बाबर पे भी प्रेशर होगा कि वो अपनी ओपन जो उनकी पोजीशन है वो उसको सेक्रीफाई करें। लेकिन स्टिल जो है वो मैं समझता हूँ कि अब हमें कुमी टीम में बाबर और हारिस ओपन करते हुए नजर आएंगे, रिजवान पीछे जाएंगे। नंबर 6 पर सर आप हमने जब भी देखा जो नंबर 6 क्योंकि हमारे लिए मसला बना हुआ है कि T20 में नंबर 6, तो नंबर 6 के ऊपर हमारे पास जो सबसे अच्छा आके परफॉर्म किया था वो था फ़खर रज़मान। क्योंकि जब हमने देखा कि हम ऑस्ट्रेलिया गए और हमारे पास मसला बना हुआ था, नंबर 6 पे आके उन्होंने बड़े अच्छे छक्के भी लगाए और बड़े अच्छा खेल रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये फ़खर ज़मान नंबर 6 के लिए सूटेबल हो सकते हैं? बहुत ज़बरदस्त पॉइंट रेस किया इन्होंने। देखें यही फ़र्क है हमारी क्रिकेट और वो जो गोरे खेलते हैं। आपने देखा होगा शेन वाटसन को उन्होंने एज ए ओपन भी यूज़ किया। शुरू में उनका जो कैरियर था वो खेलते थे नंबर 6 पे, 6 फिर पे। वो ओपन आ गए। और फिर जब उनको देखा कि ओपन में वो स्ट्रगल कर रहे हैं, नई बॉल उनसे नहीं खेली जाती, उनको 2015 का वर्ल्ड कप अगर आपको याद हो तो उनको उन्होंने हिटर के तौर पे यूज़ किया। तो ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है कि अगर आप एक प्लेयर आपका स्ट्रगल कर रहा है एक पोजीशन पे, तो आप उसको दूसरी जगह जो है वो ले जा सकते हैं। लेकिन उसके मुतबादल आपका जो जिस पोजीशन उसको हटा रहे हैं उस पोजीशन पे ऐसा प्लेयर होना चाहिए कि जो जो उसकी पोजीशन जगह को ले बेहतर सके। कर सके। लेकिन यहाँ आप दोनों ने जैसे बहुत अच्छा तबसरा किया, लेकिन मेरा एक सवाल है कि मौजूदा जो पोजीशन जिस तरह से बाबर और रिजवान खेल रहे हैं, और हम हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि दोनों एक ही पेस से खेलते हैं और 6 ओवर के बाद भी 15 ओवर तक भी वो एक पेस से ही खेलते हैं, तो क्या वजह है? आया उनको इंस्ट्रक्शंस की कोई कमी है, इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती, या फिर इनकी नेचुरल गेम ही ऐसी है? क्या समझते हैं इसकी बुनियादी वजह क्या है? सर बुनियादी वजह इसमें दो जो बेसिक रीजन हैं, वो पहली रीज़न ये है कि आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो इतनी अच्छी नहीं है जी कि वो इनके ऊपर प्रेशर आ सके। ये तो मसलन ये तो सामने आया, इसमें इनके जी लेवल का प्लेयर आपके पास अभी स्टिल है नहीं नहीं। दूसरी रीज़न के मसलन कंडीशन जो है ना, मतलब यूएई में आपको ये ज़रूरत नहीं होती है कि आप 6 ओवर में जो है ना 80 85 90 80 रन 85 बना लें, रन हर बना मैच में ज़रूरत नहीं होती। नहीं होती। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में अभी जो वर्ल्ड कप था, सर निशान ने पहले मेंशन किया था कि 6 ओवर 50 आपको बहुत कम नजर आएंगे, और हमें एक दो मैचेस में नहीं नजर नजर आए। आए, काफ़ी यानी आपने विकेट प्रॉब्लम में रहे हैं प्लेयर 45 ऑफ दी 50, ऑर्डर। यानी बहुत अच्छा स्कोर था 6 ओवर में, समटाइम्स 70 भी हो जाता है। लेकिन अभी जो सर सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि ये जस्टिस नहीं कर पाएंगे बहुत लंबे अरसे तक ये दोनों प्लेयर। यानी आप समझते हैं कि ये चेंज होने वन ऑफ चाहिए, देम को स्टेप डाउन करना चाहिए। सैक्रिफाई रिजवान, मैं कहता हूँ रिजवान, रिजवान को जाना चाहिए। मैं भी यही कहता हूँ, क्योंकि रिजवान को देखना स्टेप डाउन। बाबर तो पहले से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, जी अभी रिजवान ने परफॉर्म किया है नो डाउट, लेकिन रिजवान का जो स्ट्राइक रेट है वो बाबर से भी लेस है बस। as a लेकिन opener। क्या आप सर ये नहीं समझते कि बाबर आजम को भी जब ओपनिंग करते हैं तो उनको भी कुछ अपनी शॉर्ट रेंज बढ़ानी चाहिए बढ़ानी विद द चाहिए। पैसेज ऑफ टाइम? अभी जो मैंने एक वीडियो देखी है बाबर आजम जो प्रैक्टिस कर रहे थे, उसमें वो अपनी जो उनकी स्ट्रेंथ थी उससे हट के मैंने उनको शॉट लगाते हुए देखा है। वो फ्लिक भी कर रहे थे, वो बैट की जो है स्कूप करने की भी कोशिश कर रहे थे। इट्स मीन कि उनको ये अब आइडिया हो गया है कि ये शॉट भी मैंने अपनी बुक में शामिल करने हैं, तो मैं T20 में स्पेशली आगे T20 के लिए। खेल पाऊंगा। अब देखें, आप इंडिया ने अपनी टीम्स अलग कर दी हैं। अब T20 में आपको कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन तो पहले ही निकल गए थे, बल्कि वो ओडीआई से मेरा ख्याल है निकल उनका गए, तो ये खाता नजर गोल हो नहीं गया। आएंगे अब आपको लंबे अरसे तक। मे भी वर्ल्ड कप में अगर कोई इस तरह की सूरत हाल हो उनको ले आए। उन्होंने हार्दिक पांड्या के हवाले कर दी है टीम, और यंगस्टर अभी देखें उनके 3 खिलाड़ी ये के बाद दिख रहे डबल सेंचुरी बना चुके हैं, नए जो आए उनके किशन बना चुके हैं, गिल बना चुके हैं, वो कौन से हैं, वो जो लेफ्ट हैंड से खेलते हैं, ईशन किशन है और गिल है, और एक और ने भी बनाई थी पीछे, ये एक और प्लेयर भी था उनका, आई थिंक दो ने तो अभी रिसेंटली बनाई हाँ है, रिसेंटली बनाई है। एक और प्लेयर भी थे उनके। तो आप देखें उनके ये शुभकर मार यादव हैं शायद, या इस तरह का उनका आई नाम थिंक है, बड़ा इस तरह के। उन्होंने डबल सेंचुरी तो नहीं बनाई, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 170 प्लस है। सूर्या कुमार यादव तेज उन्होंने सूर्या कुमार T20 में यादव, बड़ा तेज ज़बरदस्त जो है वो खेलते हैं, बड़ा एक्सेलरेट तेज किया खेलते है। हैं वो। तो ऐसा है कि ये अब हमें ये डिसीजन लेने होंगे, बोल्ड डिसीजन है। अब देखें, हम धोनी की बात करते हैं, हम बड़े बड़े जो क्रिकेट कैप्टन है उनकी बात करते हैं, उन्होंने टीम्स को जो है ना वो उठाया है, और उठाया। अपनी उन्होंने सेल्फ एग्जांपल भी जो है वो रखी है, और उसके साथ साथ उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को क्लियर कट मैसेज दिया, भाई ये प्लेयर हमें चाहिए, इस पोजीशन के लिए चाहिए, हमने इससे काम लेना है। अब देखें ना, बाबर आजम के ऊपर जो हम तनकीद करते थे कि वो कुछ ऐसे प्लेयर को ज़्यादा जो है ना वो सपोर्ट करते थे जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, जिनमें हसन अली थे, और इसी तरह जो है वो इमाम ने परफॉर्म किया है, शादाब ने परफॉर्म किया है, फ़खर उस्मान ने परफॉर्म किया है, हसन अली परफॉर्म नहीं कर रहे थे, और उसके साथ साथ कुछ हद तक चाचा इफ्तिखार नहीं कर रहे थे, लेकिन वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये 3 थे, और हैदर अली
को भी जो है वो उन्होंने बड़ा बैक किया, लेकिन वो परफॉर्म उस तरह से नहीं कर रहा। नहीं कर पाए। लेकिन अभी हमारे पास जो यंगस्टर आए सर, इनके ऊपर हमें फोकस करना होगा। उनमें साइम अयूब है, आपके पास हारिस है, हारिस है, अकरम है और मुबस्सिर है। मुबस्सिर है। वसीम को आपने थोड़ा इस्लामाबाद में वो भी तो ये ताहिर को आप नहीं देख रहे? सर तैयब ताहिर वही बात है कि जो हम पहले टैलेंट खिला चुके हैं, जैसे हमारे पास हुसैन तलत थे, उसी तरह के प्लेयर हैं ये। अब देखिए हमारे पास जो टैलेंट आ रहा है ना, वो नंबर 1 2 3 पोजीशन का आ रहा है। देखिए जितने भी हमारे प्लेयर हैं, हुसैन तलत हैं, सऊद शकील को भी आपने देखा हो, देखा, टेस्ट वन डे में उन्होंने ट्राई किया है, ट्राई किए, वो नहीं वो उस तरह फिनिश कर सके जिस तरह की डिमांड है। तैयब ताहिर भी उसी तरह के प्लेयर है, प्लेयर है, तलत भी जो है वो सेम किसी हद तक आप कह सकते हैं, लेकिन टेस्ट यानी ओडीआई में ये ODI आपको के नंबर 2 4 पे खेलते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन टी20 प्लेयर ये नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। टी20 में वो प्लेयर आपको सूदमंद आपके लिए रहेगा, वो आपको जो है वो लंबे अरसे तक सर्व करेगा, वो आपको मैच जितवाएगा, जिसके पास ये जो आजकल की जो शॉट ऑफ रेंज ज़्यादा है वो होगी, ज़्यादा है। ज़्यादा और होगी। वो आपके पास आरिस को आप पीछे नहीं कर सकते, उसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो ओपन करेंगे बाबर और रिजवान तो वन डाउन आएंगे, अदरवाइज मैं तो उसको रिकमेंड करूंगा कि वो ओपन करे बाबर के साथ। और इसी तरह आप साइम अयूब को आपने वेस्ट नहीं करना। साइम अयूब आपके पास एक ऐसा स्पेशली मैं समझता हूँ ODI के लिए आप उनको रिकमेंड कर सकते आने हैं। वाले वन डाउन जो PSL 8 में मुझे नज़र आ रहा है कि साइम अयूब और हारिस इन दोनों के लिए मुकाबला है और इन दोनों के लिए इम्तहान है कि आने वाले वर्ल्ड कप में और एशिया कप में ये अपनी जगह बना सकते हैं। अगर इन्होंने ये अच्छा परफॉर्म किया तो हम देख रहे हैं कि शायद आने वाले PSL से ही जो चांस है कि एशिया कप की सिलेक्शन काफ़ी हद तक हो सकती है। जो नए जो प्लेयर आ सकते हैं वो हारिस और साइम एज ए बैट्समैन, क्योंकि शादाद की हमने बड़ी दफ़ा बात की है कि शादाद अंडर-19 में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, तैयब अच्छा, अब्दुल बासित हैं, ये तीन चार हैं जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में या अंडर-19 लेवल पे इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन शायद आने वाले इन सब में जो सबकत ले रहे हैं वो साइम अयूब और हारिस ले रहे हैं, और साथ में जो एक स्पिनर हैं जो हमारे पास टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, अबरार अहमद। शायद ये PSL जो 8 है ये उनके लिए शॉर्ट फॉर्मेट का दरवाजा खोल सकता है। मेरा ख्याल है बेहतर है नसीम शाह। और साइम अयूब में एक और क्वालिटी आपको बताता चलूं कि वो बहुत अच्छे पार्ट टाइम बॉलर भी हैं, अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। और ये अभी रिकॉर्ड हो रही है सारी चीज़ें, हमारा प्रोग्राम अभी जो है वो आने जाएगा और ये महफूज हो जाएगा। साइम अयूब के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ सर कि साइम अयूब पाकिस्तानी क्रिकेट में वो जो बंजर ज़मीन के लिए वो बारिश का पहला कतरा होता है ना, वो हैसियत होगी इस प्लेयर की। यानी आप इनको ये बहुत बड़ा स्टार बनेगा सईद अनवर से किसी हद तक। जी सईद अनवर तो बहुत बड़ा जो है वो नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, लेकिन ये भी जब अगर खेल गए, इनको प्रॉपर चांस मिलना, साइम अयूब को प्रॉपर अगर चांस मिला तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट का एक ऐसा सितारा होगा कि जब हिस्ट्री तारीख लिखी जाएगी तो इनको वो टॉप 10 में जो बैट्समैन ऑल टाइम हमारे हैं उनमें इनका नाम आएगा। और ये बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, सिर्फ ज़रूरत इस समर की है इसको मौका दिया जाए और आगे प्रमोट किया जाए और बहादुर कोच मिले। अच्छा, बिफोर इसके हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करें, सर आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने बाबर आजम को अंडर-19 में प्रिडिक्ट कर लिया था और आज वो पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार बने, कौन सी चीज़ आपने उनमें देखी थी? हालांकि मैं उस वक्त ये समझ रहा था कि शायद ये कोई टीम पे नहीं आ सकेंगे, ज़ीशान साहब भी शायद इतने प्रॉमिसिंग नहीं थे इस हवाले से, लेकिन आपने क्या उनमें देख लिया कि आपने एकदम इतने बड़े प्लेयर को प्रिडिक्ट कर लिया? याद है कि ये 2008-9 था, 2009 आई थिंक 9 दो वर्ल्ड कप खेले थे जी, 10 का भी वर्ल्ड कप खेला था और 12 का भी वर्ल्ड कप 12 का भी। 9 था, एक सीरीज हो रही थी इंग्लैंड में, एक सीरीज हो रही थी, उसमें बाबर आजम ने शॉट लगाए थे। तो मुझे जब मैंने देखा, मैं चंद अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने देखा कि इस बैट्समैन के पास से जो शॉट्स की रेंज है वो बड़ी अच्छी है। क्या देखें अंडर-19 लेवल पे बैट्समैन जो है ना वो आपको बहुत कम नजर आते हैं, जितने भी आपको, चाहे वो इंडिया देखें बैटिंग के हवाले से सबसे ज्यादा मजबूत जो है ना वो हमारा कंट्री है जो बैटिंग टैलेंट है, इंडिया है। बैट्समैन कोहली की एक मिसाल है, बाकी ये शमन गिल जो है वो भी हैं। ऐसा कोई बैट्समैन अंडर-19 लेवल पे देखें वो इतना पॉलिश नहीं था जितना अब वो डोमेस्टिक में जाके होता है। डोमेस्टिक में हुआ है, लेकिन इन्होंने वहां पे भी 100 किए थे, वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने 131 किया था अंडर-19 लेवल पे। और ऑस्ट्रेलियन जो ये अभी ये हाजलवुड है ना, ये हाजलवुड ये जो इनके साथ जो 2000 वर्ल्ड का 10 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ये बाबर आजम के साथ खेले थे। इनको इन्होंने शॉट लगाए थे, अभी भी यूट्यूब पे मौजूद होंगे आप अगर देखें तो। ये ना सिर्फ बाबर आजम बल्कि मैंने एक और क्रिकेटर जो अंडर-19 लेवल पे पीक किया था वो हमाद आजम, वेरी गुड ऑलराउंडर, बहुत अच्छा ऑलराउंडर था वो, हमने लेकिन वो बदकिस्मती से पाकिस्तान के लिए बहुत लंबे अरसे तक खेल नहीं सके। ये जो सऊद शकील अभी आए ना, ये भी बाबर के साथ खेल चुके हैं, साथ खेल चुके हैं।
तो ये वो चीज़ दूसरा देखें सर, हम क्रिकेट लवर हैं, हम क्रिकेट को बड़ी जो है ना वो आप कह सकते हैं कि दिलजमी और बारीक बीनी के साथ देखते हैं। और हमें ये अल्लाह ताला ने सलाहियत दी हुई है कि हम जब क्रिकेटर को देखते हैं तो उसमें जो छुपी हुई हाँ स्किल्स हाँ होती है वो नज़र नजर आ आ जाती जाती है। है। ये लंबे अरसे तक जो है ना वो अभी देखें जिस तरह ये अभी हमारे पास अंडर 19 लेवल पे एक ये बॉलर था, मैं आपको बार बार कहता था कि आपको मैं लिंक्स भेजता था, वीडियोस बेटे भेजता था, देखें ये ज़ीशान ज़मीर जिसने हाँ बाबर आजम को आउट किया था, आउट एक किया बॉल उसने की और वो पूरी जो है ना वो पीएसएल की रौनक बन गई। ओ हिला दिया था हिला उसने दिया सबको, उसने। अभी वो सबको अनफिट हिला था दिया। पूरा, उसने नहीं खेला है अभी डोमेस्टिक सर्किट उसके पे बाद मुझे नहीं लगता है कि कहीं, मुझे नहीं नजर आया उसके बाद। डोमेस्टिक का जितने भी इवेंट्स हुए हैं, नेशनल कप के, T20 हुआ है, डोमेस्टिक ओडीआई कप हुआ है, 4 डे काजन ट्रॉफी हुई है, उसमें उसका नाम था लेकिन वो खेला नहीं। खेले नहीं गेम अभी वो मेरे ख्याल में उनकी फिटनेस जो वो बेहतर हुई है, वो आएंगे सामने। और बिल्कुल। अभी आप देखिएगा कि वो किस लेवल के बॉलर हैं। जिस तरह ये सारे जो प्लेयर हैं सर, हमारे शहीनशाह को हमने अंडर 19 लेवल पे देखा, नसीम शाह, नसीम नसीम शाह, शाह, हसनैन, मूसा को हसनैन, हमने कहा था कि मूसा, मूसा थोड़े जो है ना वो इकोनॉमी जो इनकी है ना वो ज़्यादा हो ज्यादा थी, हाँ। ज़्यादा मतलब वो थी। समी टाइप बॉलर सभी हैं टाइप बॉलर। तकरीबन अभी देखें उनके। हसनैन जो है वो उनके साथ वही राय है जो हमारी राय थी, वही क्रिकेट एक्सपर्ट अब कह रहे हैं जी कि ये अभी इन्होंने ग्रो नहीं किया। नहीं, वही हम क्या बात कर रहे थे कि एग्रेशन नहीं है इनमें, वो फास्ट बॉलर का जो वो होता है ना वो बिल्कुल चढ़ यही के बात बॉलिंग है। करता है, हाँ। वो उनमें वो चीज़ नहीं है। अभी नसीम शाह उसके बरक्स देखें, खुशदिल के साथ पिछले पीएसएल में थोड़ा इनका फटा हुआ, अभी वो आजम खान के साथ बीपीएल में देख रहा था बड़ा उनको वो एग्रेसिव छेड़। टाइप के नेचर अभी के शोएब बॉलर। अख्तर में क्या था, उनको भी बाद का चौके छक्के लग जाते थे, लेकिन वो ऐसी जो है ना वो करतूते करते थे ऑन द फील्ड के हाँ जो हाँ तमाशियों को भी महसूस करते थे और खिलाड़ी का भी जो है ना वो पारा गर्म करते थे यार कि ये क्रिकेट ऐसे खेली जाती है, हाँ बाजू का खेल एग्रेसिव है, थे बहुत, लगा देते। और कोई बंदा उन्होंने टॉप अपना गियर। पीक का छोड़ा नहीं है जिसको उन्होंने सेका नहीं है। सही जो है ना वो बिल्कुल। उसकी दुर्गत